हेलो एवरीवन, आपका अनूप कैम स्टडी चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 10th पास आउट किया है और आप 11th क्लास में प्रवेशित हो गए हैं या प्रवेश करेंगे कहीं भी, किसी भी जगह। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के माइंड में डर होता है कि हम साइंस ले या आर्ट ले, कुछ भी ले। अगर यदि आप साइंस लेते हैं तो उसके लिए हम केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री जीरो लेवल से लेके पढ़ना है, जीरो लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको कंटिन्यू डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपकी स्टडी कराई जाएगी और कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? ओके, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तो इस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। डियर स्टूडेंट, कक्षा 11 में आप एंटर करेंगे। कक्षा 11 में साइंस में आपको पता है फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है। लेकिन अब शिक्षा नीति नई जो लगी है, जो नई शिक्षा नीति लगी है, उसमें क्या कर दिया गया है कि आप आर्ट विद साइंस भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। और ये भी है कि जैसे आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, और आपकी जो एजुकेशन है उसको इतना इजी कर दिया है कि बहुत इजी। और जो आपको इंग्लिश कंपलसरी होती थी, सुनने मेरी बात को ध्यान से, जो इंग्लिश कंपलसरी होती है उसको हटा दिया गया है, ऑप्शनल में शामिल कर दिया गया है। ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उन ग्रुप्स में आपको किस सब्जेक्ट को महत्व देना है वो आपको चूज करना है। आप पहले क्या करते थे कि भाई कॉमर्स लिया, कॉमर्स के साथ हम साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं कर पाते थे, नहीं। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बदलाव किया गया है, और बदलाव ये किया गया है कि आप कॉमर्स के साथ साइंस भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स है, उसमें आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। उसके साथ पुल बनाए जाएंगे, सब्जेक्टों के पुल बनाए जाएंगे, उसमें से आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा पुल के अकॉर्डिंग। पहले आप आर्ट में चले गए, साइंस में नहीं जाते थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएचडी करते थे, पीएचडी करने के लिए एमफिल करना बहुत जरूरी होता था, नहीं, आप विदाउट एमफिल के भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप पहले क्या करते थे, बीए में फेल हो गए, बीए में क्या हो गए, बीए में फेल हो गए, फर्स्ट ईयर में मान लो आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो अब क्या मिलेगा आपको? जब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई छोड़ोगे तो एक डिप्लोमा मिलेगा फर्स्ट ईयर का। जब आप सेकेंड ईयर में यदि पढ़ाई छोड़ देते हो, डिप्लोमा मिलेगा। और फाइनल ईयर में आप यदि पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, फाइनल ईयर तक यदि पढ़ाई करते हो तो। और यदि 4 साल पढ़ते हो तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च सेंटर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, शिक्षा नीति में बदलाव किए गए वो बता रहा हूं मैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हम क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और जो हम देखते थे, क्या देखते हैं कि 1 से 5 तक जो अब जो शिक्षा नीति आई है उसमें क्या किया गया, 5 + 3 + 3 + 4, 1 से 5 तक खेल कूद सिखाया जाएगा। उनकी शारीरिक जो फिजिकल फिटनेस जो है उन पे ध्यान दिया जाएगा, उनका बेस क्लियर किया जाएगा। और जब बच्चा 6 to 8 में जाता है, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, तो ही आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सभी छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी आईटी की तरफ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा ध्यान है उनकी तरफ। वो सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। तो यदि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। और 10th के लिए क्या हो गया, वही सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है, होम बोर्ड हो जाएगा। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, निजी और सरकारी, इट मींस प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के लिए सेम रूल होगा, किसी के लिए कोई भी अलग से रूल नहीं होगा, सेम रूल होगा, सभी के लिए समान नियम बनेंगे। अच्छा, और जो हम क्या करते हैं 10th में भाई हमने पास किया, अब हमारे 78 बनी, किसी की 92 बनी, किसी की 94 बनी, राइट।
अब हम जो सेम अपना जो निजी होम सेंटर रहेगा, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे आपके एग्जाम होंगे, वहीं से आपके बिल्कुल सारा काम प्रोसेस वही होगा। और रही बात 12th पास करने के बाद क्या करते हैं, या अगर आपने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद आपने साइंस लेने की सोची, लेकिन साइंस भी ले सकते हो आप, लेकिन रुचि तो आपकी हिस्ट्री में भी है। आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती है, और अपने जो एक विशेष जो बल दिया गया है वो हिंदी मातृभाषा बल दिया गया है। ध्यान रखना, हिंदी मातृभाषा पे बल दिया गया है कि सभी को संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। अच्छा, और हम बात कर रहे थे कि जिसको जो आपको अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ो, नहीं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, बायो भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। अब सब्जेक्टों के पुल बनाए जाएंगे, उन पुल में आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। और जो अपने सामने एक समस्या होती थी अंग्रेजी कंपलसरी की, उसको हटा दिया गया है, वो ऑप्शनल में आ गया है। आपके अंदर इच्छा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं वो यही है अब तक के। और जो मानव संसाधन जो मंत्रालय जो नाम लिखा गया था उसको हटा के शिक्षा मंत्रालय नाम लिख दिया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को।